रॉ की स्टार्ट होती है हमारे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन जे उसो के साथ। जे उसो रिंग में आते हैं और काफ़ी खुश नज़र आते हैं, चैंपियनशिप जीत ली उन्होंने और अपनी फैमिली को प्रूव कर दिया कि वो भी बहुत कुछ कर सकते हैं। उसके बाद ब्रॉन ब्रेकर आके इंटरप्ट कर देते हैं। ब्रॉन ब्रेकर कहते हैं मैं यहाँ पर तुझे कोई स्पेयर नहीं मारने आया हूँ, यहाँ मैं तुझे कॉन्ग्रेचुलेट करना है क्योंकि तूने मुझे हरा दिया है और तुम राइट पर्सन थे उस दिन जब हम दोनों का मैच था। उसके बाद हमें शो पे रे मिस्टीरियो का और जेवियर वुड्स का मैच भी देखने को मिलता है। इसमें रे मिस्टीरियो देखने को मिलती है। रे मिस्टीरियो को कॉर्नर पे खड़े होते हैं, कॉर्नर पे जैसे ही वो बकल बम मारने जा रहे होते हैं तभी जेवियर वुड एक मूव का लगा रहे होते हैं, तभी उसे काउंटर करने के चक्कर में रे मिस्टीरियो का मास्क उतर जाता है और रोल अप के थ्रू जेवियर वुड्स के पिन करने के बाद विक्ट्री आती है। उसके बाद हमें हेल इन अ सेल के जब मैच होने वाला है ड्रू मैकइंटायर और सीएम पंक के बीच में, वो दोनों कॉम्पिटिटर आते हैं। एडम पेयर दोनों को कॉल आउट करते हैं, दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं और ड्रू मैकइंटायर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और ड्रू मैकइंटायर कहते हैं कि मैं तुम्हें बहुत अच्छी बीट करने वाला हूँ और उसके बाद सीएम पंक कहते हैं कि मैं तुझे स्कॉटलैंड भेजूंगा डिब्बे के अंदर। नेक्स्ट में देखने को मिलता है जजमेंट डे वर्सेस एलडब्ल्यूओ का एक मैच। इसमें एलडब्ल्यूओ स्टार्टिंग से ही जजमेंट डे पे अटैक करती है, फ्लैंग मूव मारते हैं। लास्ट में जैसे ही फिनिशर मारने जाते हैं एलडब्ल्यू के मेंबर फिन बैलर आके इंटरप्ट कर देते हैं और जेडी मैकडेमन फिनिशर लगा के इस मैच में विक्ट्री आती है जजमेंट डे की। फिन बैलर डेमियन प्रिस्ट के चैलेंज के बारे में बोलते हैं कि मैं तुझे बहुत मारूंगा और मुझे हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं थी। रिया रिप्ली भी लिव मॉर्गन रिया रिप्ली के बारे में बोल रही होती हैं, वहीं से रिया रिप्ली भी आ जाती हैं और बाहर रिया रिप्ली डोमिनिक पे अटैक कर देती हैं। इसके बाद फिन बैलर कमबैक करते हैं और जजमेंट डे अटैक करती हैं डेमियन प्रीस्ट पे। उसके बाद हमें एक देखने को मिलता है चैड गेबल का मैच एक कॉफ़ी किंगस्टन के साथ। इसमें चैड गेबल और कॉफ़ी किंगस्टन का अच्छा मैच डिलीवर करते हैं, दोनों पिन करते हैं बार बार। इसमें एंकल लॉक भी देखने को मिलता है लेकिन जेवियर वुड की डिस्ट्रैक्शन की वजह से इस मैच में चैड गेबल की विक्ट्री हो जाती है। नेक्स्ट मैच गुंथर भी देखने को मिलते हैं, हमारे जो वर्ल्ड हैवी चैम्पियन है, और बताते हैं कि कुछ दिनों से कुछ चीज़ ख़राब हो रही है। सैमी ज़ेन के बारे में कह रहे होते हैं इनडायरेक्टली। सैमी ज़ेन भी रिंग में आता है क्यों ना हम इस चीज़ को सॉर्ट आउट कर देते हैं और सैमी ज़ेन कहते हैं कि मैंने तुझे हराया था, ये तेरी इंटर चैंपियनशिप के लिए कोई नहीं हरा पा रहा तुझे। तभी फिर गुंथर कहते हैं कि मैं चाहता था कि कोई अच्छा कंपटीटर मुझे हराता लेकिन तो था, लेकिन तभी इनमें ब्रॉल शुरू हो जाती है और इसके ऊपर सुप्लेक्स भी लगा देते हैं सैमी ज़ेन। जैसे हलवा के मारने जा रहे थे तभी गुंथर एक रिवर्स करके स्लीपर होल्ड लॉक और पावर बॉम्ब लगा देते हैं और सैमी ज़ेन का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमें ऑसम ट्रुथ वर्सेस एओपी का मैच देखने को मिलता है। ट्रुथ काफ़ी अटैक करते हैं, 5 नकल शफल भी लगाते हैं, लेकिन जैसे ही मिस को टैग मिलता है मिस तभी बिट्रे कर देते हैं ट्रुथ को और ट्रुथ पे फिनिशर लग जाता है, रिव्यू की विक्ट्री आती है। लास्ट में मेन इवेंट में एक ब्रॉन्सन रीड वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमन का एक लास्ट मॉन्स्टर स्टैंडिंग मैच देखने को मिलता है। इसमें एक देखने को मिलता है कि ब्रॉन स्ट्रोमन एक चॉक स्लैम लगा देता है आंसर टेबल के ऊपर और लैडर से अटैक भी कर रहे होते हैं। चॉक स्लैम एक और मारने वाला होता है तभी ब्रॉन्सन रीड एक ए की तरह एक मूव हिट कर देते हैं और वो दोनों गिर जाते हैं। हमें एक ब्रॉन्स टॉप रोप से फिर रिंग ब्रेक हो जाती है और रेफरी की काउंट चालू रहती है, तभी वहाँ से शायद फ्रिकिंग रोलिंस की रिटर्न होती है और एक स्टॉम्प लगा देते हैं। इसी के साथ ही फिर ब्रॉन स्ट्रोमन की विक्ट्री जाती है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करना चलेगा।